ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, पराधीनता खत्म हुई और स्वाधीनता प्राप्त हुई। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात, आज आपको मुबारक दे रहे हैं। आज भोपाल से हम मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें सुना रहे हैं। और आज भोपाल राजयोग भवन अरेरा कॉलोनी की ओर से पूरे भोपाल जोन के 26 बहनों का समर्पण समारोह है। अविशेष एक मैरिज पैलेस में रखा है, बड़ा विशाल कार्यक्रम। और हमारे संतोष दीदी जी भी बॉम्बे से आ रहे हैं, हम भी भोपाल में पहुंच गए हैं और कल भी यहाँ पे एक बड़ा शानदार कार्यक्रम है। तो अब शुरू करते हैं आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने सबसे पहले जो कहा कि बच्चे, ये जो बीमारी है, 5 विकारों की बीमारी, अब ये बीमारी दूर कैसे हो? इस बीमारी के लिए चाहिए ज्ञान इंजेक्शन। और ये ज्ञान इंजेक्शन जो है कौन लगा सकता है? ज्ञान सागर के सिवाय कोई ये ज्ञान इंजेक्शन नहीं लगा सकता। हमारे पास डॉक्टर है, दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर। पहले टेबलेट देता रहता है, देखता ठीक नहीं होता, फिर लगाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन लगते मेजोरिटी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ये ज्ञान इंजेक्शन, बाबा भी आके ज्ञान इंजेक्शन लगाता है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, प्यार से दिल से बाबा की महिमा करो। आज बाबा ने याद का तरीका सिखाया। दिल से महिमा करो, बाबा आप कितने मीठे हैं, आप तो कमाल है, हमें क्या से क्या बना रहे हैं, सारे विश्व का मालिक बना रहे हैं। बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बस तुम बाप की याद करते रहो। अब ये देखें, हम सारा दिन हमें इतना होना रहता है, हर वक्त याद की यात्रा में लगे रहें। कोई भी कार्य करें, बाबा की याद निरंतर धुन लगी रहे। जैसे बच्चों को गोलक में जमा करने का रहता है ना, हर घंटे देखें 10 मिनट 20 मिनट मैंने कितना जमा किया, बाप की याद ही जमा है। कल हम ट्रेन में आ रहे थे पानीपत से भोपाल, अरे अच्छा टाइम मिला, अरे खूब भट्टी किया, आनंद आ गया। बाबा कहते आनंद। आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे, सबसे अच्छी याद अमृत वेले कर पाएंगे। उस वक्त बच्चे कोई लफड़ा नहीं होता। सच बात है, दिन में याद करो ना, योग में बैठते हैं, बीच में कोई अर्जेंट फोन आ जाएंगे। क्या करें? हाँ, नाम ही नहीं कर सकते। कोई बड़ों का फोन आ गया, कोई और बहनों का आ गया, कितनी मुश्किल से फोन मिलता है उनका। फिर सेकंड चलो अटेंड करते हैं, 1-2 मिनट, फिर बाबा को याद करते हैं। पर सुबह तो कोई लफड़ा नहीं है, 3 से 5 आज योग किया अमृत वेले, बैटरी चार्ज, कोई बीच में फोन नहीं आएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। उस वक्त मैं और मेरा बाबा। तब बाबा ने कहा अमृत वेले सही जमाओ अपनी याद की यात्रा। ले हाँ, उस वक्त एक विघन है। वो विघन क्या है? आलस्य। आलस्य सबको आके पकड़ता है। कोई नींद के नशे में बैठे रहते हैं, कोई झुटके खाते रहते हैं। उस वक्त बाबा के याद में खो जाए, ये एक मुख्य चीज है ना। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आत्मा अविनाशी और बाप भी अविनाशी है। अविनाशी किसे कहा जाता? अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत कुछ नहीं। तो बच्चे, दोनों चीजें अविनाशी हैं। तो ड्रामा भी अविनाशी है, ये तीनों बातें अविनाशी हैं। तो बच्चे, जैसे आत्मा बिंदी है, ऐसे बाबा भी बिंदी है। अच्छा, आत्मा कहते हैं जी, आत्मा का प्रूफ दो। किसने देखी आत्मा? बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्यों कहा कहते हैं, कभी कभी कहते हैं जब बड़ा कोई तंग हो जाता, आप मेरी आत्मा को और तंग नहीं करो, मेरी आत्मा दुखी हो गई है इन बातों से। ये मेरी आत्मा क्यों बोला? बाबा आके फर्क करता है कि मेरी आत्मा नहीं,
मेरा शरीर, मैं आत्मा। हाँ, मेरी आत्मा थोड़ी, बोली आत्मा रही हो, मेरी आत्मा कैसे कहेगी? मुझ आत्मा को दुखी ना करो, ये बोलो। और ये मेरा शरीर है, ये बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना क्या, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। तो बच्चे, मैं तुम्हें आके ज्ञान अंजन, ज्ञान का सुरमा देता हूं, और अज्ञान अंधेर विनाश, उससे अज्ञान का अंधकार विनाश होता है। आज बाबा ने कहा कोई एमएलए बना, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जन्म में उसने धन दान किया, नहीं नहीं। जिसने धन दान किया होगा उसकी निशानी, उसे इस जन्म में धन बहुत मिला होगा। हाँ, बाबा ने कहा बाकी तो ये प्रजा का, प्रजा पर राज है। लेकिन किसी ने बहुत हेल्थ में, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल आदि का, तो बच्चे करके हेल्थ मिल जाएगी। हेल्थ तो मिल गई, परंतु मानसिक टेंशन दूर हो ना, वो उसके लिए तो योग चाहिए ना। वो बाबा अब आके हम बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा अब तुम डायरेक्ट सबसे बड़ा काम अब करते हो, इस भारत को पतित से पावन बनाने के लिए तुम बच्चे डायरेक्ट अपने तन मन धन का बाप के ऊपर अर्पण करते हो। ये तन मन धन बाबा के ऊपर अर्पण करते हो, और फिर बाबा को तन मन धन अर्पण करना पड़े, बच्चों को रिटर्न देना पड़ता है। तो कितना बड़ा कार्य बाबा करता है कि तन मन धन अर्पण। हाँ, क्या करता है? तुम बच्चों को अथॉरिटी देता है, जो तुम नई दुनिया के, विश्व के मालिक बन जाते हो, और जरा भी तुम्हें अधीन नहीं होंगे तुम। वहां पे पूरा अथॉरिटी, तुम्हारा स्वराज्य होगा। ऐसा तुम्हें आके मैं विश्व का मालिक बनाता हूं। आज बाबा ने कहा बच्चे, मैं लिबरेटर भी हूं, पुरानी दुनिया को दुखों से लिबरेट करके सुख की दुनिया में ले जाता हूं। फिर मैं क्या करता हूं? फिर देखो बच्चे, मैं साथ साथ गाइड भी हूं, तुम सब आत्माओं को वापस स्वीट होम ले जाता हूं। तो बच्चे, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। ये बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं सृष्टि का रचयिता, इस ज्ञान का सागर हूं, भंडार हूं। इसलिए बच्चे, मुझे पतित पावन, मुझे आना ही होता है पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम मुझे पवित्रता की मदद करो, सबसे बड़ी मदद। कोई कहे बाबा बोलो कितने का चेक चाहिए? 1 करोड़ का। अरे बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। और जो बच्चे पवित्रता की मदद देते हैं, उससे बड़ी कोई मदद नहीं है। धन की भी मदद है, जरूर उसे सतयुग में खूब खजाना मिलेगा, साहूकारों का साहूकार बनेगा, लेकिन पवित्रता की मदद जो करेगा ना, विश्व का महाराजा बनेगा। केवल साहूकार नहीं, वो विश्व का महाराजा बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा ये बच्चों को करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सिजरा, अभी बाबा आके ब्राह्मणों का सिजरा लगाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों का सिजरा। मैं साधारण तन में आता हूं, विरले कोई मुझ बच्चे को मुझे पहचानते हैं। तुम बच्चों में से भी कोटों में को पहचानते हैं। बोलो भाई, सबको पता है शिव बाबा ज्योति बिंदु आके कार्य कर रहा है, लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, तुम बच्चों में भी विरले पहचानते हैं। और मैं ब्राह्मणों का सिजरा लगाता हूं, फिर वो ब्राह्मणों का सिजरा देवताओं के सिजरे में बदलता, फिर देवताओं के सिजरे से आगे क्षत्रिय, फिर बच्चे भक्ति भाग में क्रिश्चियन, बौद्ध, सब सिजरा निकलता आता है। अब ये झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त है। अब इस पुराने झाड़ का विनाश, जब सब आत्माएं वापस आ जाती हैं, फिर मैं तुम सबको वापस ले जा, फिर इधर विनाश शुरू हो जाता है। उधर से आत्माएं सब आई, फिर विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए मैं फिर तुम बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब मैं आया हूं वही कार्य करने, तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में खास कहा कि बच्चे, मुख्य बाबा ने आज जो वरदान में खास कहा, पुराने खातों को संकल्प और संस्कार से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव, अंतर्मुख
सफलता सबसे बड़ा गुण है। अंतर्मुखी बनेंगे ना, और अपने पुराने संस्कार और स्वभाव वो खत्म करने हैं। और कब खत्म होंगे? नशा रहेगा ना, बाबा ने आज का तुम्हें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए तो पुराने संस्कार स्वभाव खत्म होंगे, पारा भी चढ़ेगा और अंतर्मुखी बनते जाएंगे और बाप के निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए उनको कैसे भस्म करना है, कड़े संस्कारों को भस्म करने के लिए बाबा कहते कड़ी तपस्या। कड़े संस्कार अगर भस्म करने ना, उसके लिए तुम बच्चों को कड़ी तपस्या करनी, खूब अच्छी तरह से तपस्या करनी। तो ये बाबा ने कहा बच्चों को एक तरफ तो इन संस्कारों को भस्म कर दो, समाप्त कर दो। अंतर्मुखी उसके लिए गो इनसाइड, अंतर के पट खोल रे मनवा, अंतर के पट खोल। अपनी आत्मा का, निज आत्मा का दर्शन करते रहो। आत्म अनुभूति, डायरेक्ट परमात्म अनुभूति, और एक एक संस्कार को अच्छी तरह रीड करो और उसको भस्म करने का दृढ़ संकल्प लो। दृढ़ता ही सफलता का साधन है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा सर्व बंधन अपने परिवर्तन द्वारा। बाबा ने कहा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। परिवर्तन, परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन ही विश्व के परिवर्तन का आधार है। चेक करो मैं कुछ परिवर्तन हो रहा हूं, या जो 10 साल पहले था वही 5 साल पहले, वही आज। फायदा क्या हुआ? डेली परिवर्तन होना चाहिए। हर साल चढ़ती कला होनी चाहिए, हर महीना चढ़ती कला होना चाहिए। परिवर्तन, परिवर्तन, धुन लग जाए मुझे खुद को परिवर्तन करना। हर वक्त पर चिंतन, पर दर्शन में लगे हुए तो सब परिवर्तन कब करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के स्टूडेंट यही देखता रहे, उसने एग्जाम किया, उसने किया, उसने नहीं, खुद का रह जाएगा पेपर। इसलिए बाबा कहते खुद पे, सब परिवर्तन पे दिन रात लग जाओ और सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।